गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए खुश रहिए। सादर जय सिया राम। जय सिया राम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। पितृ पक्ष पर जिसकी तिथि ज्ञात न हो अथवा घर में कई तिथियां पड़ रही हो तो तिथि कब मनाएं? श्राद्ध में कौन कौन सी चीजें ग्राह्य नहीं है, कृपया करके हमें बताएं। राधे राधे। जय श्री राधे। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। प्राय तो हमें तिथि ज्ञात कर लेना चाहिए। अगर तिथि ज्ञात नहीं है तो अमावस्या पे ही तिथि मनानी चाहिए। अमावस्या पे ही तिथि मनानी चाहिए। ये पहले प्रश्न के आपका उत्तर था। और दूसरा प्रश्न आपका है इस श्राद्ध में कौन ग्राह्य है कौन अग्राह्य है, क्या नहीं खाना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो श्राद्ध में हमें कई चीजों का ध्यान देना चाहिए, जिसमें विशेषतः जो उत्तेजनशील हैं, उत्तेजनावर्धक हैं, उन वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। इस पक्ष का नाम है पितृपक्ष, लेकिन वस्तुतः इसका नाम है पवित्र पक्ष। ये पवित्र पक्ष है तो पूर्ण रूप से पवित्रता का ध्यान देना चाहिए और हमें जितना हो सके सात्विक आहार लेना चाहिए, जिसमें प्याज, लहसुन, लौकी, काशी फल, हींग, ऐसे टमाटर, चना, ये सब नहीं लेना चाहिए। पितृपक्ष में देखिए एक और विशेष बात है। पितृपक्ष में हमें दही कभी भिगो करके नहीं खिलाना चाहिए। रही से उसको लोग मथते हैं, मथानी नहीं करना चाहिए पितृपक्ष में। और एक विशेष बात है, इसी में नोट करने की बात है। दही को भिगोने का कार्य तो प्रत्येक अमावस्या को न किया जाए। प्रत्येक अमावस्या को अगर दही भिगोने का कार्य हम नहीं करते हैं तो लक्ष्मी की कृपा घर में सदा सदैव बनी रहती है और परिवारजन आरोग्य रहते हैं। श्राद्ध तिथि में हम जिस ब्राह्मण का वर्ण करें, जिसको हम भोजन करने के लिए आमंत्रण दें, निमंत्रण दें, वह ब्राह्मण विचारणीय होना चाहिए, संध्या बंदन करने वाला होना चाहिए। एक ही ब्राह्मण, दो ही ब्राह्मण आमे, जितने आमे शुद्ध सात्विक ब्राह्मण होने चाहिए। ब्राह्मण किसी प्रकार से नशा पुड़िया करने वाले नहीं चाहिए। ये विशेष ध्यान है, क्योंकि कहा गया है विजया एक कल्पंतु 10 कल्पांतु सागवो, मदिरा पान सहस्त्राणी धूम्रपानम न विद्यते। विजया एक कल्पांत, भांग खाने वाला ब्राह्मण जो भांग खाता है, शास्त्रों में वर्णन है कि एक कल्प तक भांग खा करके, एक चुटकी भांग खा करके वह ब्राह्मण आपके वहां श्राद्ध में अगर ग्रहण करता है तो वह ब्राह्मण और जजमान दोनों को एक कल्प तक जो है घोर नरक का गामी बनना पड़ता है। और कल्प, एक कल्प कितने दिन का होता है? तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 4 गुणा कर लीजिए। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष और इसको 4 से गुणा करिए 71 में। 71 बार जब यह चतुर्युगी बीतता है, कई करोड़ों वर्ष काउंटिंग करते रहिएगा। जब 71 बार बीतता है तब एक कल्प होता है। इतने कई करोड़ वर्षों का जो है यातना भोगना पड़ता है जो एक चुटकी भांग का सेवन कर ले। ऐसे ब्राह्मण का वर्ण नहीं करना चाहिए। कहते हैं 10 कल्पांतु सागो, सागो कहते हैं तांबूल को, सुरती खाने वाला। ये सुरती की उत्पत्ति कहां से हुई? तो गाय के कान से उत्पत्ति हुई। इसकी विशिष्ट कथा, बहुत अद्भुत कथा आती है पुराणों में। तो वह 10 कल्प तक नरक का गामी होता है।
मदिरापान सहस्त्राणी, और मदिरापान करने वाला 1000 वर्षों तक। धूम्रपानम न विद्यते, धूम्रपान करने वाली की तो कोई गणना ही नहीं है बंधु। हाँ, इसलिए सुपात्र ब्राह्मण हो, सुपात्र ब्राह्मण को ही भोजन करावें। अगर सुपात्र ब्राह्मण न मिले तो उससे बढ़िया है गाय को ग्रास दे दिया जाए, इसी से ही आपका श्राद्ध संपन्न हो जाएगा, क्योंकि श्राद्ध श्रद्धा का विषय है। बड़े ही श्रद्धा भाव से हमें श्राद्ध करना चाहिए। हाँ, प्रायः श्राद्ध कर्ता को चाहिए, जजमान को चाहिए कि वह जब श्राद्ध करे तो बहुत दूर तक की यात्रा न करे, 10-20 किलोमीटर की यात्रा पैदल न करे या मार्ग की यात्रा न करे। माताएं ही घर में खूब सुंदर पकवान बनावें, अपने भोजनालय में जाने से पहले शुद्धिकरण कर लें, खूब स्नान ध्यान कर लें, भाव से खूब सच्चे मन से श्रद्धा से अपने पितरों को पवाने के लिए वह प्रसाद बनावें। खीर यदि बनाया जाए तो महाराज खीर में घी और शहद 1-1 चम्मच डाल देना चाहिए, समान मात्रा में डाल देना चाहिए। आप कहोगे इसकी क्या महत्ता? घी जब हम डालते हैं तो घी अंश है सूर्य का। घी जब प्रसाद में पड़ता है, खीर में पड़ता है, तो वह सूर्य भगवान को वह घी पड़ने के बाद, ब्राह्मण मुख में जाने के बाद सूर्य को मिलता है। 1 चम्मच शहद जो पड़ता है वह शहद चंद्रमा का प्रतीक है, वह चंद्रमा को प्राप्त होता है। और हमारे पितरों को हमारे द्वारा दिया हुआ दान, हमारे द्वारा किया गया ब्राह्मणों को भोजन, यहाँ से कराया गया दान, श्राद्ध कर्म, यह सूर्य और चंद्रमा ही वाहक हैं, उनको ले आके पहुँचाने वाले हैं। तो जब हम घी और शहद डालते हैं, सूर्य चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, तो हमारे पितर जो है जिस योनि में, जिस लोक में स्थित होते हैं, उनको उनका भाग ले जाकर के परोस देते हैं। यदि हमारे पितर, ध्यान देना, यदि हमारे पितर देवलोक में हैं, देवता हैं, तो उनको अमृत बना करके वही सूर्य और चंद्रमा ले आके पवाते हैं। यदि गाय हैं तो उनको भूसा पानी, उनका चारा व्यवस्था करके पवाते हैं। यदि वह ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो महाराज उनको खीर बना करके पवाते हैं। ये सुंदर प्रारूप बताया। एक विशेष बात का और ध्यान होना चाहिए, क्या कि कहते हैं श्रद्धांते त्रीणि पवित्राणि, 3 प्रकार का विशेष ध्यान देना चाहिए श्राद्ध में, देवता, तिल और समय। पितरों का तर्पण होना चाहिए, देव तर्पण, पितृ तर्पण, ऋषि तर्पण। और कभी भी श्राद्ध कर्म का भोजन ब्राह्मण को 12 बजे के बाद ही करवाना चाहिए, ये नियम है। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।